मैंने तो अपनी जिंदगी में अब तक, हालांकि मैं तो दरसे निजामी मैंने पढ़ा है, मैंने अल मुहन्नद अल मुफन्नद का हमें तो पता भी नहीं था इसमें क्या लिखा हुआ है। ये किस्से पुराने हो चुके थे, ये बहसें खत्म हो चुकी थी, नए सिरे से एक पुराने किस्से उठा के उम्मत में आग लगा देना। वाह वाह सरकार, सुभान अल्लाह, आपको पता ही नहीं था अल मुहन्नद में क्या लिखा है। तो सर फिर देखें कि यहां वो बंदा बैठा है जो मुफ्तिया की एजुकेशन कर रहा है कि आपको पता ही नहीं कि आपके अकीदे क्या है, वो हैं जो अल मुहन्नद में लिखे हुए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, सच्चाई सच्चाई होती है, वो अपना रंग दिखाती है और दिखाएगी इंशाल्लाह। इन लोगों को बात करने थे, हम ये कभी कदगन नहीं लगा सकते फलां बंदे की बात सुनो फलां की ना सुनो, सब की सुनो। मैं तो कहता हूं तमाम मकातब फिक्र को तबलीग करने की भी ओपन इजाजत होनी चाहिए, और मस्जिदें भी जो है ना ये फ्री होना चाहिए। जिस मस्जिद में कोई जाना चाहे, दरसो बयान करना चाहे, वो करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बंदा जब तक झूठ न बोले लगता है कि इसकी रोटी हज़म नहीं होती। वो कौन सी वीडियो जिसमें झूठ नहीं बोलता। हमने कभी कदवगन नहीं लगाई कि जनाब इसको सुनो उसको ना सुनो, जनाब आपने लगाई है। हमने वीडियो बनाई है 905 नंबर, इंजीनियर मिर्ज़ा के 100 झूठ। इस सदी का सबसे बड़ा झूठा है, बल्कि इंटरनेशनल झूठा बंदा। इसका झूठ नंबर 80 हमने दिखाया, उसमें इसने कहा है, हमने इसकी वीडियो भी दिखाई है कि जब इससे पूछा गया कि जनाब आप तो ज़ईफ़ अहादीस के मुखालिफ हैं और फिर आपने अपने रिसर्च पेपर में ज़ईफ़ अहादीस लाई हैं, अली नवाज़ ऑनलाइन ने ये बताई कि ना 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 ऑनलाइन का नाम न लेना भाई, क्योंकि लोग देखेंगे, फिर इसके झूठ जो है लोगों को पता चल जाएंगे। भाई आपने वहाँ मना किया कि ना 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 अली नवाज़ ऑनलाइन ना देखना, उसको तो 300-400 बंदे हमारे देखते हैं, उसका नाम ना लें। क्यों? आप तो कहते हैं हमने कदगन नहीं लगी, आप बता देते जनाब ठीक है, उसको भी सुने ताकि हकीकत आश्कार हो जाए। आप कहते नहीं नाम न लेना, क्योंकि जब नाम लिया लोगों को पता चलेगा कि बंदा ये तो सबसे झूठा करप्ट बंदा है, ये तो कुरान और हदीस पर झूठ बोलता है। हमने इससे पहले वीडियो बनाई जिसमें 12,333 नंबर मुस्नद अहमद से सुनाता है, इतना झूठ बोलता है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरा झगड़ा होगा हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मेरा झगड़ा आपकी ज़ौजा से ये कैसे हो सकता है, तो मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया हाँ झगड़ा होगा। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, यानी इसकी बात सुना रहा हूँ, तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह उस वक्त मैं बड़ा ज़ालिम हूँगा। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया तुम ज़ालिम नहीं होगे, वो आयशा ज़ालिम होंगी। तो ये हदीस इसने सुनाई है और हदीस आपके सामने है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया उनसे तुम्हारा झगड़ा होगा। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया रसूल उस वक्त मैं बड़ा बदनसीब हूँगा, अशका के लफ्ज़ हैं कि बदनसीब हूँगा। आप अलैहिस्सलाम फरमाया ऐसी बात नहीं है, बस ये कि तुम उसको वापस भेज देना। इस पूरी हदीस में न हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फरमाया कि मैं बड़ा ज़ालिम हूँगा, और न ये आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि नहीं वो ज़ालिम होगी। तो आप अलैहिस्सलाम पर ये बंदा झूठ बोल रहा है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया जिसने मुझ पर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। तो जहलम से जहन्नम हो जाएगा, जहलमी से जहन्नम ही हो जाएगा, क्योंकि इसने आप अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधा कि आप अलैहिस्सलाम फरमा नहीं आयशा वो क्या होंगी, जालिम होंगी। वैसे जालिमा कहना चाहिए इसको, ये भी झूठ है इसका, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला जालिम होगी। और ये जो हदीस सुना रहा है ये हदीस भी ज़ईफ़ हदीस है, पता है, मौजू मन घड़त रिवायाती पेश करते हैं। भाई आप जो पेश कर रहे हो हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला के बारे में और वो झूठ बांध रहे हो आप अलैहिस्सलाम पर, वो तो रिवायत ज़ईफ़ है। तो ये इसका झूठ है जनाब, मैं कदगन नहीं लगाता, झूठा इंसान है। दूसरा जनाब मस्जिदें फ्री होनी चाहिए, हर बंदा आके तकरीर करे बयान करे। स्टार्ट आप अपने से लेना, आप अपने चैनल पर सबको बुलाएं, आप अपने चैनल को भी फ्री करें। मस्जिदें फ्री हो तो आप फ्री नहीं हो सकते। अभी आप अपने से शुरू करें, अगर आप सच्चे हैं आप मुफ्ती राशिद साहब को बुलाएं, वो भी आके बयान करे, बताए लोगों को कि ये जो कहता ना नाम है बाबी नाम है बाबी, इस पर इसने वीडियो बनाई है। पूरा इसका जो है ना मुफ्ती राशिद साहब ने अच्छी तरह से इसका ऑपरेशन किया है।
मुफ्ती राशिद मोहम्मद रज़वी चैनल देखें, बाबों का खुदा और किताबों का खुदा। और इसने जो वीडियो बनाई इस पर उसने जो उन्होंने ऑपरेशन इसका किया है, जो हकीकत खोली है इसकी, आप हैरान हो जाएंगे। और इसने जो मौलाना इलियास कादरी पर झूठ बांधा था कि वो काली पगड़ी के ख़िलाफ़ है, काले लिबास के ख़िलाफ़ है, उस पर भी मुफ्ती राशिद साहब ने वीडियो बनाई थी, वो भी कमाल किया। और इस पर हमने भी वीडियो बनाई थी इंजीनियर मिर्ज़ा के साथ धोखे, वो भी कमाल किए, वो भी आप देखें लिनवाज ऑनलाइन पर। तो मुफ्ती राशिद साहब को बुलाएं। अगर आप सच्चे ना कि फ्री होनी चाहिए तबलीग, तो आपका चैनल क्यों नहीं फ्री हो सकता? कभी हमें भी बुला लें और हम सब लोगों को आके बताएं, जनाब ये है इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जिसने झूठ की सेंचुरी कर ली है, और हमने दिखाया है इसकी वीडियो से इंजीनियर मिर्ज़ा के 100 झूठ। हम भी दिखाएं लोगों को, जनाब ये कितना बड़ा झूठा है। तो ये करेगा? हरगिज़ नहीं करेगा। तो मिर्ज़ा साहब स्टार्ट अपने से लें, सारी दूसरों के लिए तबलीग है, अपने लिए कोई तबलीग नहीं है। अब आइए जनाब, मुफ्तियान को एजुकेट कर रहा है। भाई आप अपने आप को तो पहले एजुकेट करें। मुफ्ती तारिक साहब कह रहे हैं कि हमें नहीं इस किताब का इल्म, हो सकता है नहीं पढ़ी हो, ये तो लाजमी नहीं कि जो मुफ्ती उसने हर किताब पढ़ी हो। दूसरी बात सही कही कि ये बंदा जो है इस तरह की बातें करके लड़ाता है, झगड़ाता है। हुस्सामुल हरमैन में ये लिखा हुआ है जनाब, अल मुहन्नद में ये लिखा हुआ है। भाई आपका मौक़िफ़ ये है कि मैंने 3 तलाक़ें दे दी हैं फ़िरका वारियत को। जब आपने 3 तलाक़ें फ़िरका वारियत को दे दी हैं, फिर आप ये क्यों फैला रहे हैं फ़िरका वारियत? एक आदमी अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दें और उसके बाद उसको अपने घर में रखे, तो उसको क्या कहेंगे लोग? तो आपने 3 तलाक़ें फ़िरका वारियत को दी हैं, तो फिर आप बार बार इन चीज़ों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप फ़िरका वारियत क्यों फैला रहे हैं? बहुत बड़े आप दज्जाल हैं। क्योंकि जब तक आप हुस्सामुल हरमैन का नाम नहीं लेंगे, सुन्नियों का नाम नहीं लेंगे, मौलाना इलियास कादरी साहब का नाम नहीं लेंगे, तारिक जमील साहब का नाम नहीं लेंगे, मुफ्ती तारिक मसूद का नाम नहीं लेंगे, मुफ्ती अकमल साहब, डॉक्टर जलाली का नाम नहीं लेंगे, तो आपकी वीडियो देखेगा कौन? तो ये झूठा आदमी है। और जनाब मैं एजुकेट कर रहा हूँ, मैं इनको जनाब एजुकेशन दे रहा हूँ, मैं एजुकेट कर रहा हूँ। अच्छा, अपना इसको पता नहीं है। यही वीडियो है हमारी 905 नंबर, इंजीनियर मिर्ज़ा के 100 झूठ। उस पर इसका झूठ नंबर है 60। मुनाज़रा जंग किताब के बारे में कहता है कि वो तकरीबन 6 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब है। अच्छा, इतना आपको इल्म है कि 6 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब है, हालांकि वो 285 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब है और एक ही जिल्द है उसकी। कहते 6 जिल्दें हैं उसकी। और इसके जाहिल इतने फॉलोअर्स। जनाब हाँ, हो सकता है जिस तरह बुखारी में 3-4 जिल्दें होती हैं, कहीं 5 होती हैं, कभी 6 होती हैं। जनाब बुखारी नहीं जिसकी शरह हो, ये मुनाज़रा जंग उसकी एक ही जिल्द है और 285 सफ़ात हैं। ऐसे मिर्ज़ा की आप दिफा ना करें। हम जब औलिया कराम का दिफा करते हैं तो कहते हैं ये बाबी हैं। जब आप मिर्ज़ा का दिफा करते हैं तो आप भी मिर्ज़ा ही होते हैं, झूठा दिफा करते हैं आप उसका। और मुफ्ती साहब ने कहा मुझे इस किताब का इल्म नहीं है। ठीक है, उन्होंने एतराफ़ कर लिया, नहीं था। लेकिन आपने क्या किया जनाब, आप जान बूझ के कहते हैं ये किताब ही नहीं है इमाम मालिक की। आप तो वसूख से कहते हैं कि अल मुदव्वनतुल कुबरा किताब इमाम मालिक की नहीं है, बल्कि उनकी तरफ मंसूब है। किसी बिल्ली की दुम कट गई ना, उसकी ख्वाहिश हुई कि सारी बिल्लियों की दुमें कट जाए ताकि मैं नुमाया ना हूं। अब यहां जो रफायदा नहीं करते थे ना, इनकी दुम कटी हुई थी। वो जी 2 इमाम करते रहे, 2 नहीं करते। अच्छा जी, 2 कौन से करते हैं जी? वो अहमद बिन हंबल और इमाम शाफी करते हैं और इमाम मालिक और इमाम हनीफा नहीं करते, ताकि हम अकेले मुमताज ना हो जाए। भाई कहां लिखा है कि इमाम मालिक रफायदा नहीं करते थे? इमाम मालिक की अपनी किताब रूह अर्श में मौजूद है, अल मुवत्ता इमाम मालिक। उसमें नमाज का चैप्टर खोलें, नमाज के तरीके पे एक ही हदीस लेके आए हैं, वो अब्दुल्ला बिन उमर वाली जो बुखारी मुस्लिम में भी है, और फलीदैन के साथ। अल मुदव्वनतुल कुबरा एक किताब इमाम मालिक की तरफ मंसूब है, उसकी सनद साबित नहीं है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह, जिनकी जिंदगी पूरी मदीना शरीफ गुजरी है, कई ताबईन की उन्होंने सोहबत की है, उनकी जो फिक्र की बुनियादी किताब है अल मुदव्वनतुल कुबरा। जैसे हनफियों की है ना शरा मानिल आसार, जिसे तहावी शरीफ भी कहते हैं, इमाम तहावी अल मुतवफ़ा 321 हिजरी। इस तरह मालकियों की बुनियादी फिक्र की किताब कौन सी है? अल मुदव्वनतुल कुबरा। इसके ऊपर पूरी फिक्र मालिकी बेस है। इसमें डायरेक्ट इमाम मालिक से सवाल पूछे गए और उन्होंने जवाब दिए हैं। यहाँ पे बात सलफी कहते हैं वो देखें जी वो किताब कंट्रोवर्शियल है। सर आपके कहने से कंट्रोवर्शियल नहीं बनेगी, फिक्र मालिकी तवातुर के साथ नकल हुई है, वो उस किताब को बुनियादी किताब मानते हैं। अल मुवत्ता इमाम मालिक में हाथ बांधना है और जो उनकी फिक्र की एस्टैब्लिश किताब है अल मुदव्वनतुल कुबरा, उसमें छोड़ना है।
तो ज़ाहिर है फिर इसकी हैसियत सानवी होगी, अल मुदव्वनातुल कुबरा की जो हैसियत है वो फिर प्रायोरिटी पे हो जाएगी, क्योंकि वो उसको फॉलो कर रहे हैं। हमने आपको 2 क्लिप दिखाए दोस्तों। पहले क्लिप में किस तरह घटिया ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, बिल्ली की मिसाल दे रहा है, और अल मुदव्वनातुल कुबरा किताब का इनकार कर रहा है कि सही सनद से साबित नहीं है। और दूसरे क्लिप में क्या कह रहा है जनाब, वो तो अहम किताब है, बल्कि वो किताब तो मुता से भी बढ़कर है, क्योंकि उसको फॉलो करते हैं माल की। कितना बड़ा धोखेबाज है, क्योंकि पहले सवाल में रफ़ल यदैन के बारे में था, क्योंकि अल मुदव्वनातुल कुबरा किताब में इमाम मालिक कहता है कि मैं तो इस रफ़ल यदैन को जानता ही नहीं हूँ, जो रुकू को जाते हुए किया जाता है या रुकू से उठते हुए किया जाता है। आपने बिल्कुल उसका इनकार कर दिया, हालांकि मुताबिक रिवायत भी लाए हैं, तो मतलब ये कि उनके नज़दीक मनसूख है, क्योंकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हमेशा मदीने में रहे, तो मदीने में कोई अमल नहीं रहा ये, तो इसलिए उसका इनकार कर दिया, इसने किताब का इनकार कर दिया। और दूसरे क्लिप में इस किताब को इसने इसलिए माना कि इसने वहाँ से सनद लेनी थी, हवाला लेना था, इसका काम यही है, दोगलापन करना, क्योंकि वहाँ ये लिखा है कि इमाम मालिक हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ते थे, तो अपने फेवर में हवाला लेने के लिए कहा कि जनाब इसको अहले हदीस जो नहीं मानते उनके ना मानने से कुछ नहीं होगा, ये तो मालिकियों की किताब है, मालिकी तो इस पर अमल करते हैं। तो मुफ्ती तारिक ने इनकार किया अपने कि मुझे इल्म नहीं है। अच्छी बात है, अगर इल्म नहीं है, उन्होंने एतराफ़ कर लिया, लेकिन आपने तो झूठ बांधा, किताब का इनकार किया, फिर इकरार भी किया। और जहाँ अकीदों की बात है, मिर्ज़ा साहब के क्या अकीदे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तमस्खुर उड़ाता है, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह तौहीन करता है, नबियों की तौहीन करता है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और जब हम तौहीद बयान करेंगे तो नबियों की तौहीन होगी, नबियों की गुस्ताखियाँ होंगी। ये अकीदे आज तक किसी ने नहीं बयान किए। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोकरा कहना, और ये कहना कि जन्नत में सारे मिनी खुदा होंगे, और ये कहना कि मेरी ज़िंदगी का सरमाया है कि जनाब अल्लाह तबारक व तआला का ख्वाब में दीदार नहीं हो सकता। और अगर कोई कहे कि अल्लाह तबारक व तआला का ख्वाब में दीदार हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ा झूठ है। माने कि आपके अंदर ये खराबियां थी, हमने हाईलाइट की हैं। ये बहुत बड़ी दुश्मनी कर रहे हैं, पूरी जिंदगी बाबों के पीछे घूमते रहते हैं, और आखिर में मैं फ़ज़ाइल माल की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये माने कि इनके दरमियान ख़राबियाँ थी इनमें, वो हमने हाईलाइट की हैं, और ये यानी कि सुन्नी बरेलवी या देवबंदी माने, ये जो आगे बातें कर रहा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने ये बातें लिखी हैं, तो इनमें ख़राबियाँ थी। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी में, इमाम ज़ाबी में, और इमाम ख़तीब बगदादी में, ज़रा आप देखिएगा। ये बात हुई है, फ़ज़ाइल सुन्नत का भी ये हाल है। मैं आपको बताऊँ, फ़ज़ाइल अमाल में मैंने इसके ऊपर एक मजलिस रिकॉर्ड करवा दी, ओवरऑल किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, मजलिस नंबर 100, मेरी ज़िंदगी का सरमाया है। इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला को कैसे तुम्हें ये ज़िंदगी में ये काम ऐसा किया है जो सदियों में एक यूनिक काम था, जो किसी की जरूरत नहीं हो रही थी करने की, कि लोगों को बताया जाए किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। अच्छा, यूनिक काम है और सदियों में मैंने किया है, और ये मेरी ज़िंदगी का सरमाया है, मैंने अल्लाह की बारगाह में पेश करना है। अब आप देखें जो अल्लाह की बारगाह में पेश करने वाला अमल है वो क्या है। हाँ जी, उसमें मैंने जो शुरू का 1 घंटा मुकदमा पेश किया, उसमें मैंने पेश किया था फ़ज़ाइल माल में लिखा हुआ है, फ़ज़ाइल ज़िक्र वाले चैप्टर के, फ़ज़ाइल कुरान वाले चैप्टर में, कुरान के पढ़ने की जो तिलावत के फ़ज़ाइल है, कि एक रात अहमद बिन हंबल को ख्वाब में अल्लाह ताला की ज़ियारत हुई। कहानी का स्टार्ट ही ब्लंडर से हो रहा है। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ख्वाब में क्यों नहीं ज़ियारत हुई? 143 अल अराफ आयत नंबर 143 में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का तो मुझे नहीं देख सकता, पहाड़ की तरफ देख। उधर अगर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कहता है कि मैंने अहमद बिन हंबल को बाद में ज़ियारत करानी है, ख्वाब वाला पैकेज मंजूर है, उन्होंने कहने से बिल्कुल या अल्लाह, जेड़ा पैकेज मूसा अलैहिस्सलाम को ऑफर नहीं हुआ अहमद बिन हंबल कहानी। जी दोस्तों, देखा आपने, ये इसका अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार ख्वाब में होना ये झूठ है, बहुत बड़ा ब्लंडर है, और ये मेरी ज़िंदगी का सरमाया है कि मैंने जनाब इस तरह एक्सपोज़ किया है। ये बाबों के पीछे चलते हैं, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये पैकेज नहीं मिला। मैं आपको दिखाता हूँ कि तमाम मुहद्दिसीन फ़ुक़हा इस बात पर मुत्तफ़िक़ है, उनका अक़ीदा है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को ख्वाब में रब का दीदार होना ये साबित है, और पैकेज के बाद उस वक्त होती कि जब साबित न होता। जब उम्मतियों के लिए साबित है तो नबियों के लिए बदरजा वाला साबित होगा। ये लोगों को गुमराह करने के लिए जनाब
अगर ये पैकेज होता तो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए होता। मूसा अलैहिस्सलाम ने सर की आंखों से दीदार की दरख्वास्त की है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। अल्लाह तबारक व तआला इस तरह आगे पैकेज की नहीं बनाता, भाई ये पैकेज नहीं तो अगला पैकेज ले लो। अगले पैकेज तो सबके लिए, उम्मतियों के लिए है। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये मेरा रिसर्च पेपर है। मिर्ज़ा अगर तुझ में दम है तो इसका जवाब दे, और ये कह कि ये मेरा अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा कोई बंदा भी ख्वाब में रब का दीदार नहीं कर सकता, ये नाजायज़ है और बदअकीदगी है। तो ये तमाम मुहद्दिसीन फुक़हा जिनका मैं ज़िक्र करने वाला हूँ, फिर तेरे नज़दीक सारे बदअकीदा होंगे और मिर्ज़ा सही होगा? ये हो नहीं सकता कि इतने सारे मुहद्दिसीन बदअकीदा हो और एक जाहिल आदमी उसका अकीदा ठीक हो। तो इन्होंने सही कुरान पाक को समझाया या मिर्ज़ा ने सही समझाया, ये आपने खुद फैसला करना है। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी अपनी किताब फ़तहुल बारी जिल्द नंबर 15 सफ़र नंबर 486 पर लिखते हैं, मकतबा दारुल कुतुब अल इल्मिया बेरूत से किताब छपी है कि याद रखो कि जब वज़ अहलुत ताबीर रुयतल बारी अज़्ज़ वजल फ़िल मनाम मुतलकन, कि अहले ताबीर ने मुतलकन रुयत बारी यानी ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला के दीदार को जायज़ करार दिया है। और इसके बाबे ज़ुबैर अली ज़ई ने भी अपनी किताब तौज़ीहुल अहकाम में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 63 पर लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को ख्वाब में रब का दीदार होना ये साबित है। तौज़ीहुल अहकाम जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 63। तो इमाम इब्न हजर अस्क़लानी कहते हैं कि आले ताबीर, और आले ताबीर कौन है? जो बहुत बड़े मुहद्दिसीन फ़ुक़हा हैं। उनमें से इमाम मोहम्मद बिन सीरीन जो 70 सहाबा के शागिर्द हैं। इमाम दारमी ने उनके बारे में लिखा है जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 253 पे कि मोहम्मद बिन सीरीन कहते हैं कि जिसने अपने रब को ख्वाब में देखा वो जन्नत में जाएगा, तो वो इसको जायज़ करार देते हैं। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह जो बुखारी मुस्लिम के रावी हैं और 66 रिवायात इमाम औज़ाई से हैं। तो अगर ये बदअकीदा है तो इमाम बुखारी इनसे अहादीस ली हैं, फिर वो अहादीस का इनकार करें आप। वो कहते हैं कि मैंने रब तबारक व तआला को ख्वाब में देखा। इमाम औज़ाई कहते हैं, इमाम अबू नुआइम अस्फ़हानी ने हिलियतुल औलिया जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 124 में लिखा, कसीर तादाद में ने ये इस रिसर्च पेपर में हवाले दिए हैं। इमाम ज़हाबी भी इसको मानते हैं। और रकबा बिन मस्करा सीर अलामिन नुबला में वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मैं सुलेमान अत-तैमी के लिए बेहतरीन ठिकाना बनाऊँगा जिसने इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ी 40 साल। और सुलेमान अत-तैमी हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला के शागिर्द हैं। रात को इशा की नमाज़ पढ़ के अल्लाह की बात करते रहते थे यहाँ तक कि सुबह हो जाए। ये सुलेमान अत-तैमी। उसे आगे चलिए, इमाम यजीद बिन हारून, ये भी बुखारी की रावी हैं। 25 रिवायात यजीद बिन हारून से हैं और वो भी कहते हैं कि मैंने ख्वाब में रब तबारक व तआला का दीदार किया। तारीख़ बगदाद जिल्द नंबर इसकी है 8 सफ़ा नंबर इसका है 261। इसके लिसान मीज़ान में भी है। और आगे सुरैज बिन यूनुस, अबू हसन अज़्यादी, इमाम कुशैरी, इमाम अहमद बिन हम्बल, अबू मरसद, अबू यजीद, तमाम मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा का इस पर इजमा है कि ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हो सकता है। ये बहुत बड़ा इनाम है। जिस बंदे को ये इनाम मिल जाए तो ये कहता है कि जनाब ये तो मेरा अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नहीं हो सकता। तो ये सारे मुहद्दिसीन का अकीदा है कि हो सकता है। बदअकीदा तू है भाई, मुहद्दिसीन बदअकीदा नहीं है। इमाम इब्न अस्क़लानी, इमाम ज़हाबी, अबू नुआइम अस्फ़हानी, तारीख़ बगदाद के जो राइटर लिखने वाले इमाम ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, कसीर तादाद में। और आपके बाबा जी ज़ुबैर ज़ई ये भी मानते हैं। तो आप कहें अपने बाबा जी को ये बदअकीदा है, फिर उनके जो उन्होंने लिखा है कि हदीस सही है आप मान लेते हैं। वो कहते हैं हदीस ज़ईफ़ है तो आप उसको इनकार कर देते हैं। उसी के पीछे चल के आप अहनाफ के दुश्मन बने हुए हैं, अहले सुन्नत के दुश्मन बने हुए हैं। वो भी फिर बदअकीदा हो गए। बदअकीदा मिर्ज़ा साहब हैं। अगर आपने अपने अकीदे को साबित करना है तो दलाइल ले आओ और कहो कि मैं सच्चा हूँ, सारे मुहद्दिसीन क्या है ये बदअकीदा हैं। दोस्तों ये बदअकीदा है, जाहिल छोकरा है, जहलम का, इसे नहीं पता, इसने इन किताबों को पढ़ा ही नहीं है। ये सिर्फ अहले सुन्नत की दुश्मनी में आके यहाँ तक ये आगे चला गया कि मेरी ज़िंदगी का सरमाया है। उस सरमाया सच होता है, झूठ सरमाया नहीं होता, फ्रॉड सरमाया नहीं होता। झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। अल्लाह की बारगाह में ये झूठ नहीं पेश होते, सच पेश होता है। ये मुहद्दिसीन अल्लाह के दीदार में महव हुए हैं।
अल्लाह का दीदार किया है। जो इनका इनकार कर रहा है और कह रहा है कि जनाब ये ब्लंडर है, झूठ है, वो बड़ा झूठा है। उस पर अल्लाह की लानत है जिसने 100 झूठ बोले हैं, एक नहीं 100 झूठ। अल्लाह पर झूठ बोले हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर झूठ बोले हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम पर झूठ बोले हैं। अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह इसने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर झूठ बोला है। झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। वो लानती सरमाया अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं किया जा सकता और उसको अल्लाह कबूल भी नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह झूठे पर लानत भेजता है। तो लानतियों के पीछे न जाइए, ईमान वालों के पीछे जाइए। इन मुहद्दिसीन वाला अकीदा अपनाइए जिनको रब का दीदार हुआ है, जिन्हें रब तबारक व तआला की बातें की हैं। अल्लाह करीम हमें अपने प्यारों से मोहब्बत नसीब फरमाए। झूठों पर अल्लाह की लानत हो, लानत से अल्लाह हमें बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।